दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्दियों में फूलों का राजा जिसका नाम है पेटूनिया। ये दोस्तों ऐसा पौधा है, कोई भी नर्सरीज़ में चले जाइए, अगर आप नाम लेंगे कि हमें सर्दी के फूल चाहिए, सबसे पहले आपको कोई भी नर्सरी वाला देख लीजिएगा यही फूल देगा, क्योंकि ये सबसे आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। और मैंने हर एक साल इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ लगा रखी हैं और मुझे बहुत बढ़िया लगता है जब भी मुझे कोई नई वैरायटी इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, न्यू आते रहते हैं। इस बार दोस्तों मैंने जो वैरायटी ग्रो करी थी वो थी मल्टीफ्लोरा। एक होती है ग्रैंडीफ्लोरा जिसके पौधे आपको नर्सरी से भी मिल जाते हैं, एक होती है मल्टीफ्लोरा जिसके फूलों का साइज़ छोटा रहता है जैसे आप देख सकते हो, पर इसमें फूल बहुत ही ज़्यादा नंबर में आते हैं और कई गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से ये ग्रो करती है। क्योंकि आपने दूसरी नॉर्मल वैरायटी देखी होगी, उसमें फूल ज़रूर आते हैं पर इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, और इसकी जो सर्वाइवल रेट है वो भी गर्मियों में भी अच्छा रहता है। और ये दोस्तों हमारे पास है ग्रैंडीफ्लोरा वैरायटी। इसमें भी बहुत सारे फूल एक टाइम पे आते ज़रूर हैं, पर जो दूसरी वैरायटी है वो गर्मी में भी झेल जाती है। जैसे अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है साउथ साइड स्पेशली, तो आप वो वैरायटी भी लगा सकते हैं। पेटूनिया को दोस्तों बीज के द्वारा जर्मिनेट करना बहुत आसान रहता है, पर बहुत ही छोटे बीज रहते हैं, इसीलिए काफ़ी बार हमें ये नहीं पता चलता कि कैसे ग्रो किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है जो भी आपको ध्यान रखना है जब भी पेटूनिया के बीज आप ग्रो करते हैं कि इनको ऊपर से मिट्टी के साथ कभी भी कवर मत करिएगा, क्योंकि जो पेटूनिया का बीज रहता है, पेटूनिया के सीड्स रहते हैं, इनको धूप चाहिए रहती है, सनलाइट चाहिए रहती है, जर्मिनेशन के लिए लाइट चाहिए रहती है। और जब भी आप इसको लगाओगे कम से कम 10 या 12 दिनों के बीच बीच में आपका जो प्लांट है जर्मिनेट हो जाएगा। और ये दोस्तों जो वैरायटी देख सकते हो ये वेव सीरीज़ है। वेव सीरीज़ जो रहती है ये ट्रेलिंग के जैसे होती है। एक होता है पेटूनिया नॉर्मल जैसे प्लांट होता है, एक ट्रेलिंग जैसे ये नीचे को हैंगिंग में लगाने के लिए है, और इसमें कई गुना ज़्यादा फूल आते हैं दूसरे नॉर्मल पेटूनिया से। वैसे ही कई गुना ज़्यादा इसका प्राइस भी रहता है नॉर्मल पेटूनिया के कंपैरिजन में। तो आप इस पौधे को भी लगा सकते हो जो वेव सीरीज़ है। पेलेटेड सीड्स जो रहते हैं इसके छोटे छोटे जो क्ले मटेरियल ऊपर इसके लगाया होता है, पर वो बहुत डिफिकल्ट होता है जर्मिनेट होने के लिए। बात करें जो पेटूनिया में कैसे कैसे आप केयर कर सकते हैं, जब आपका पौधा ग्रो हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है बीज के द्वारा, उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि इसको NPK 18-18-18 का स्प्रे दिया जाए 15 दिनों में एक बार। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने पौधे की जो आप फॉइलर स्प्रे है जैसे पत्तों के ऊपर स्प्रे कीजिए, जिसके साथ आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होनी शुरू हो जाएगी। जब ये दोस्तों आपको लगे कि पौधा 1.5 महीने का हो गया, इसकी सैपलिंग बन गई है, तो आप इसको अलग कर दीजिएगा। अलग करने का सही समय रहता है अक्टूबर एंड, और शाम के वक्त इसको ट्रांसप्लांटिंग करके कम से कम 4 या 5 दिनों में शेडी एरिया में रखिएगा। शाम के वक्त इसीलिए अगर सुबह करेंगे तो बहुत जल्दी से पौधा मुरझा जाएगा, इसकी जड़ें बहुत छोटी रहती हैं। और इसके लिए दोस्तों मिट्टी भी आपको सैंडी सॉइल ज़्यादा चूज़ करनी है, जिसमें आप 30-70 का रेशो ले सकते हैं। 30% आपके पास वर्मी कंपोस्ट होनी चाहिए, 70% जो आपके पास नॉर्मल गार्डन सॉइल होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके इसमें अपना पौधा लगा के देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर हम दोस्तों बात करें कि जब आप उस पौधे को लगा देते हैं उसके बाद हमें इसमें कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो NPK आपने जब इसको जर्मिनेट होने के बाद एज ए सैपलिंग के लिए दिया था NPK फर्टिलाइज़र, वही आप अभी कंटिन्यू करिएगा जब तक इसके ऊपर फूल नहीं आ जाते हैं। जब दोस्तों आपको लगे कि इसके ऊपर फूल आने शुरू हो गए हैं तो आप फर्टिलाइज़र को रोक दीजिएगा, और एक बार महीने में कम से कम सरसों की खली का फर्टिलाइज़र भी दीजिएगा। जो आपको कैसे बनाना है वो मैंने वीडियोस अपने चैनल पे पहले ही बना रखी हैं। दोस्तों अगर आपको लगे कि आपका पौधा बहुत छोटा रह गया है और फूल दे रहा है, तो वही आप कीजिए कि फूल कट करना शुरू कर दीजिए। कट करेंगे तो इसकी बुशीनेस ज़्यादा होगी और इसकी स्प्रेडिंग ज़्यादा होगी, और स्प्रेडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा आपके गार्डन में जो प्लांट के ऊपर फूल खिलेंगे। ये सभी दोस्तों जो आप प्लांट्स देख सकते हो जो मैंने एक लाइन में रखे हुए हैं, पहले मैंने इसका एक भी फूल नहीं लिया था, जो एक एक फूल बीच में आ जाता है मैं उसको कट करता रहा, जिस वजह से पौधा है आसपास से इतना ज़्यादा बुशी हो गया है, और अभी एक टाइम पे इसके ऊपर 100 फूल भी एक साथ इकट्ठे आ सकते हैं। ये दोस्तों मुझे सबसे बढ़िया कलर लगता है, ये स्काई ब्लू कलर है मल्टीफ्लोरा वैरायटी का। ये भी मैंने गार्डन दोस्त से जो बीज हैं अलग अलग कलर्स के लिए थे। और दोस्तों साथ में जो पेटूनिया का प्लांट है इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगाया जा सकता है। अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो मिट्टी हमेशा थोड़ी सी कम भरें, क्योंकि काफ़ी बार अगर इसको पानी अच्छे से ना मिले हैंगिंग बास्केट में, तब भी आपके पौधों के फूलों का साइज़ भी छोटा रह जाता है और जो पौधा है इतने अच्छे तरीके से बढ़ नहीं पाता है। अगर आप हैंगिंग बास्केट में कोई पौधा लगाते भी हैं तो हमें यही चाहिए रहता है कि वो पूरी तरह से बुशी हो और उसके फूल बाहर को आएँ और दिखें। इसीलिए इसको पानी वगैरह की कमी मत होने दीजिएगा अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये वेव सीरीज़ है जो थोड़ी सी कॉस्टली रहती है, पर आप इसमें फूल भी देख सकते हो कंपैरेटिवली दूसरी वैरायटीज़ के, और साथ में इसकी स्टेम साइज़ भी देख सकते हो। ये केवल अभी 30% अपनी ग्रोथ पे पहुँचा है। अगर आपके यहाँ पे बहुत लंबा
सीज़न जाता है, साउथ साइड अगर आप रहते हैं तो आपको वेव सीरीज़ में बहुत बड़े रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसकी जो स्टेम्स हैं वो 4-4, 5-5 फीट भी नीचे चले जाती हैं और इतने सारे फूल एक टाइम पे देते हैं, और फर्टिलाइज़र वगैरह भी बिना फर्टिलाइज़र के भी ये अच्छे से चलती रहती है। ये मेरे पास लास्ट ईयर के कुछ पौधे अभी तक बचे हुए हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि गर्मी में भी सर्वाइव कर जाते हैं अगर हम इसकी अच्छे से केयर कर पाएँ। मेरे यहाँ पे क्या था कि गिलहरी थी, गिलहरी ने इसकी जो स्क्रैच कर दी थी स्टेम वगैरह, तो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई। फिर भी मुझे बढ़िया लगे, जितना मैंने इसको ग्रो किया, जो मेहनत करके मैंने इसका अपडेट देखना था वो मुझे बढ़िया लगा। तो आप वेव सीरीज़ को भी लगा सकते हो। पेटूनिया मल्टीफ्लोरा रहती है, एक होती है पेटूनिया जो मैंने आपको बताया ग्रैंडीफ्लोरा। तो ये सब दोस्तों चीज़ें इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें स्पेशली वैरायटीज़ का जिक्र ज़रूर करता हूँ, जिस वजह से आपको पता चल सके जो मेरे पौधे फूल दे रहे हैं वो किस वैरायटी के हैं। और इसके अलावा इसको पूरी धूप में रखिएगा, विदाउट सनलाइट आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पेटूनिया तो बिल्कुल भी नहीं ग्रो करता है, इसमें फूल ही नहीं आएंगे अगर आप इसको धूप में नहीं रखोगे। इंसेक्ट वगैरह इसमें नहीं लगते हैं। लीफ माइनर अगर लगेगी तो नीम ऑयल का प्रयोग कर दीजिए, जिसके साथ आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा पॉट साइज़ दोस्तों आप इसको 5 to 10 इंचज़ के कोई भी पॉट में लगा सकते हो, शैलो पॉट्स में भी लगा सकते हो, जैसे जो अडेनियम के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें उसमें भी आराम से ग्रो करती हैं। और क्ले सॉइल वाला जो क्ले पॉट अगर आपके पास हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है, उसमें आप देखेंगे ग्रोथ आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आपको ये थर्मोफॉर्म पॉट्स चाहिए तो नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी ऑनलाइन वगैरह मुझे मिलेगा वो मैं डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा जाके। पर इसके अलावा अगर आपको प्लास्टिक के पॉट्स मिले वो भी ऐसे ही रहते हैं और ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे छत पे इतना ज़्यादा मैं वेट नहीं डाल सकता हूँ, बहुत सारे पौधे ऑलरेडी मैं ग्रो कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों इसको कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जाता है। पेटूनिया को कटिंग आराम से लग जाती है, अक्टूबर के महीने से आप ला सकते हैं और उसके बाद जनवरी एंड तक इसकी कटिंग्स आराम से आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर की थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।